पार्ट 2 में आपका सभी का स्वागत करते हैं। हमने पहले पार्ट में काफ़ी सारी चर्चा की। नेक्स्ट पार्ट में अभी डॉक्टर साहब आप कुछ बता रहे थे, सिंबल रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ बता रहे थे, थोड़ा सा उसके बारे में। जी, तो हम बात कर रहे थे 1950 से इलेक्शन कमीशन और इलेक्शंस में कैसे कैसे बदलाव होते गए और असंवैधानिक बदलाव, इसके ऊपर मैं अभी जो बातें कर रहा हूँ। तो 1968 में इलेक्शन कमीशन ने एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, इसके पीछे कोई लॉ नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, मतलब सिंबल्स अलॉटमेंट एंड रिजर्वेशन ऑफ सिंबल्स, ये ऑर्डर निकाली उन्होंने। इसमें आप जब चुनाव में जाते हो तो आपका फॉर्म ओके होने के बाद इलेक्शन कमीशन आपको एक सिंबल देता है कि इस सिंबल का यूज करके आप कैंपेनिंग करो, कैंपेनिंग के लिए, और सिर्फ आपके निर्वाचन क्षेत्र के लिए ये होता है। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज उनके पास कहती रही कि हमारा जो सिंबल है ना, आप एक बार आप उसको एक बार स्टैंप ही कर दीजिए, हर बार आप कैंपेनिंग के लिए अलग अलग सिंबल्स देते हो हर कैंडिडेट को अलग अलग, तो इससे अच्छा है कि हम हमारा एक ये हमने सिंबल हमने चूज बनाया है, तो इसको आप वैलिड कर दीजिए, अप्रूव कर दीजिए, रिकॉग्नाइज कर दीजिए। तो उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया उनके लिए और रिजर्व कर दिया। लेकिन रिजर्वेशन का मतलब अलॉटमेंट नहीं है। रिजर्वेशन क्या, इसका मतलब है कि ये सिंबल अभी किसी दूसरे को नहीं देंगे हम, बस आपको देंगे, जब इलेक्शन होगी तब आपको अलॉट किया जाएगा कैंपेनिंग के लिए। लेकिन आप देखते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी हर एक जगह अपने वो जनसंपर्क कार्यालय का कुछ रहता है, ऑफिस के ऊपर भी उनका सिंबल रहता है, हर बैनर पे, हर पोस्टर पे, हर विजिटिंग कार्ड पे, हर जगह जगह आपको ये सिंबल, ये इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्शन कमीशन, इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टी। ओके, ठीक है, आपको वो यूज करने का अधिकार मिला है सिर्फ कैंपेनिंग के वक्त, जब दिया है तब। अभी ये ऑर्डर भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो बात अलग ही है, कोई एक्ट लॉ उसके हिसाब से नहीं है। एक तो आपने पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज कैसे किया, जो कि समूह है, कोई इंडिविजुअल नहीं है। इलेक्शन में आने के लिए आपको आर्टिकल 84 है और ऐसे 2-3 आर्टिकल जो है जिसमें कौन कॉन्टेस्ट कर सकता है इलेक्शन, इसके बारे में गाइडलाइन है। उसमें अ सिटीजन इज एलिजिबल। ओके, ग्रुप की कहाँ पे बात हो रही है, पार्टी की कहाँ पे बात हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी ये शब्द कहाँ आया है इलेक्शन के क्षेत्र में? आपने उसको क्यों डाल दिया उसमें? क्यों? कौन सा विचार किया आपने, कौन सा लोकतांत्रिक विचार किया आपने, और पॉलिटिकल पार्टी को इसमें आपने इनक्रोच कर दिया इलेक्शन फील्ड में? तो ये पहली बात उन्होंने की। दूसरी बात, 1985 52वीं अमेंडमेंट संविधान में, उसने क्या किया, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए 10 शेड्यूल में। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है क्या, गुंडागर्दी के सिवा अलावा है क्या उसमें? ये सिर दर्द हो गए, अलग अलग, और वो अलग अलग विचारों वाला ग्रुप, हाँ, और ये सब तरीके की झोल मचोल करते रहते। इससे तंग आकर ये 52 में अमेंडमेंट आ गई उनके लिए। और जैसे किसी शहर में चोरों ने बहुत क्या कहते हैं उसको, बहुत गड़बड़ कर दी है पूरे शहर में कुछ चोरों ने, तो फिर पुलिस विचार करती है और कहती है कि नहीं, अभी इसके लिए हमें इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए हमें चोरों का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, और हर एक चोरों को एक रजिस्ट्रेशन नंबर देना चाहिए। अच्छा, ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा नहीं। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को अभी उनको एक 52वें अमेंडमेंट के तहत अंडर एक आर्टिकल इंसर्ट कर दिया 10 शेड्यूल के नीचे, और कहा कि इससे आगे आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से चुनाव आपने लड़ा है, कॉन्टेस्ट किया है और चुनकर आए हो, और आप
प्रतिनिधि बन गए हो तो आप 6 महीने तक आप पार्टी को छोड़ोगे नहीं, उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ोगे नहीं। गुवाहाटी वाला किस्सा याद आया। हाँ हाँ वो छोड़ोगे नहीं। अगर छोड़ोगे तो आपका प्रतिनिधित्व तो ही चला जाएगा और आपका पॉलिटिकल पार्टी जिससे आप आए तो उसका आपका सदस्यत्व पर निकल जाएगा। मतलब वो पार्टी का सदस्य भी नहीं रहा और जो प्रतिनिधि भी नहीं प्रतिनिधित्व रहा था वो भी चला गया। हाँ, तो ये कौन सा विचार किया आपने लोकतांत्रिक? इतने सारे हाँ, लोग फॉर द पीपल किया या फॉर द पार्टी किया? आपने इलेक्शन कमीशन ने ये इसमें कौन सा विचार किया, फॉर द पीपल किया फॉर द पार्टी किया? ये इसलिए इंश्योर किया कि 6 महीने आप चुनकर आ गए हो तो आप सभी बोलेंगे हमें मंत्री बनना है, हमें मंत्री बनना है, हमें प्रधानमंत्री बनना है, सभी बोलेंगे। तो पार्टी हेड बोलता है जरा चुप बैठो, इन लोगों को हमने मंत्री बनाया, आप जरा चुप बैठो। नहीं, हम चुप नहीं बैठेंगे, आपको जो करना है कर दीजिए। अच्छा, इन सबको तो पता है 6 महीने तक वो कहीं नहीं जा सकते, वो लॉक्ड है। हाँ, तो ये पार्टी के लिए हो ना या देश के लिए हुआ? पार्टी हो गए। हाँ, देश के लिए तो नहीं हुआ, देशवासियों के लिए, ये पार्टियों के लिए हुआ ना। तो 6 महीने में बाकी सब सेटल होने के बाद 6 महीने के बाद अगर कोई न्यूसेंस वैल्यू है तो उसको कुछ फॉरेन ट्रिप देना है या कोई मंत्री पद शफलिंग करना है, हाँ, या शफलिंग करना है, रिशफल करना है, ऐसी बातें तो होती रहती है बाद में। तो ये जो बात है ये 52वीं अमेंडमेंट की वजह से हुई है, एक। और दूसरी बात, उसी में जो उस पॉलिटिकल पार्टी का जो कोई नैरेटिव होगा उसके विरुद्ध आपको स्टैंड नहीं ले सकते आप संसद में। अगर पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि राम मंदिर होना चाहिए, और कोई सदस्य है उसी पॉलिटिकल पार्टी का जिसका कोई उसमें वो कहता है कि नहीं मैं न्यूट्रल रहूंगा या मैं विरोध में रहूंगा, इसके नहीं कर सकते हो। अगर करोगे तो पार्टी से आप आउट हो और आपका मेंबरशिप, आप सदस्य भी नहीं रहो। ये अमेंडमेंट हो चुका है। तो इसका मतलब ये आप किस चीज के प्रतिनिधि हो गए, रह गए हो? फॉर द पार्टी। आप पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य हो। सारा चीज जो कुछ भी हो रहा है सब दिखावा हो रहा है। हाँ, दिखावा हो रहा है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि ये आपको कह रहे हैं कि हम पार्टिक्रेसी कर रहे हैं, लोकतंत्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये लोग जिसको आप कह रहे हो वो संविधान हत्या दिवस, संविधान हत्या तो नहीं हो सकती है क्योंकि संविधान अभी जन्मा ही नहीं है जमीन पर। संविधान बना है हाँ, लेकिन वो जमीन पर उतरा नहीं है, तो उसकी हत्या करने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, लेकिन इस 52वें अमेंडमेंट से आपने लोकतंत्र की तो हत्या कर दी, पूरी की पूरी हत्या कर दी। आपके वो प्रतिनिधि नहीं है। आपने सभी देखते हैं ना, जो एक पार्टी का आदमी जब उसका हेड जो होता है वो एक स्टैंड ले रहा है, पार्टी के सभी लोग वही बात करते हैं, कोई भी कुछ उनके चेंज नहीं होता है, वही बातें करते हैं। आज ये पार्टी कर रही है तो कल वो पार्टी करेगी, हाँ, कल तीसरी पार्टी करेगी, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, मगर घुमा फिरा के ओवरऑल सारी बातें मतलब अगर जनता को आप एक प्रतिनिधि हो, आपके निर्वाचन क्षेत्र के लोग क्या चाहते हैं वो आप नहीं वहां बता रहे हो। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो हो रहा है तो ये बंद होना चाहिए। होना क्या चाहिए? लोग पार्टीलेस इंडिया क्या चाहता है? हाँ, वो एक जनता को थोड़ा सा शॉर्ट में हम उसको हाँ, लेकिन और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो आपने सवाल किया उसको पूरा करके इसके बाद में हम वो बात करते हैं। उसके ये 1985 की बात है। उसके आगे 1989 में ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में एक सेक्शन ऐड कर दिया, 29A-B-C, और उसके तहत पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान कर दिया 1989। अच्छा, 1989 में। हाँ, 1952 में पहला इलेक्शन हुआ है और वहां से 1989 तक कोई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है। एक ही सरकार थी। सरकारें हमें लग रहा है कि कांग्रेस जीती, ये जीता, वो जीता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल रिकॉर्ड में कोई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। 1989 में
द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंडमेंट हो गई 29A, हाँ, और फिर पॉलिटिकल पार्टी करने की Registration। जरूरत महसूस हो गई। क्यों महसूस हो 1989 गई? में। कोई महसूस होने का कोई कारण नहीं दिया है। किसको महसूस हुआ? कोई पता नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी जो कंसेप्ट नहीं था बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में, इन्होंने पूरा का पूरा उसको मेन स्ट्रीम कर दिया है। लेकिन आज भी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सभी की सभी फ्रॉड्स है। और फ्रॉड किया है, जितनी भी पार्टी फ्रॉड किया है इलेक्शन कमीशन ने, उसमें सहकार किया है प्रेसिडेंट्स ने, ऑल प्रेसिडेंट्स ने, उसमें सहकार किया है ऑल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये प्रोटेक्टर्स है ना कॉन्स्टिट्यूशन के। ये चुप बैठे हैं, हाँ, ये चुप बैठे हैं। जब तक लोग अज्ञानी है तो अच्छा है, और अज्ञानी रहे, और लोग अज्ञान से बाहर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अज्ञान से बाहर आने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन तो करेगा नहीं, वो तो ऐसे चुटपुट रिफॉर्म्स करेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। अहम रोल इसमें इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन का है, और इलेक्शन कमीशन अगर ठीक काम नहीं कर रहा है तो इलेक्शन कमीशन भी के ऊपर एक्शन लेने का अधिकार प्रेसिडेंट को है ना, वो नहीं ले रहा है ना। प्रेसिडेंट को भी इन लोगों ने बिठाया है, इलेक्शन कमीशन इनके सभी तो पार्टी के तो पार्टी सब कुछ इन्हीं के हाथ में चला और ये गया है। पार्टियां एलियन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, एलियन रूल है। अच्छा, ये एक परतंत्र है, पारतंत्र है, मनचाहा। हम फिर गुलामी में है। लोकतंत्र गुलामी में है, अंग्रेजों की नहीं, वो राजनीतिक दलों के। दीक्षित जी कहते थे कि गोरे अंग्रेज चले गए, अब काले अंग्रेज बचे हुए। हाँ, लेकिन तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं हुआ। मैं ये कहता हूँ कि स्पेसिफिक होना चाहिए, नहीं तो सभी डॉक्टर बुरे नहीं होते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आप कौन सा डॉक्टर बुरा है बता दीजिए, हाँ, तो कोई एक्शन हो सकती है। हाँ। तो हमने ये क्लियर कर दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? इन सभी कारणों की वजह से, और इसको ठीक करना हमारे हाथ में है। कैसे? तो पहली बात है कि ये शुरू कहाँ से होता है। और एक बात बता दूं, बहुत सारी बातें हैं। आपका कुछ काम है, ठीक है, कहाँ होता है? ऑफिस में होता है, गवर्नमेंट ऑफिस में। बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, काम नहीं हो रहा है, 2 3 4 बार नहीं हो रहा है, होना तो चाहिए 1 मिनट में। एक्चुअली वो काम आपका कोई प्रॉब्लम, आपने प्रॉब्लम की बात की है, कोई प्रॉब्लम होता है, आपका इश्यू होता है, तो वो आप प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ने तो प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव ने, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं ऑफिसर्स या कर्मचारी। तो आप तक कंप्लेंट लेके जाते हो अपनी, या हमारा ये काम नहीं हो रहा है, या ये दिक्कतें आ रही है, आपकी प्रॉब्लम। तो कहता है कि आज साहब नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है, आपका काम नहीं होता है। 10 कारण होते हैं उसके, रीजन देकर वो टाल देते। तो आप क्या करते हो? तो आप उसका ग्रीवेंस लेके आप जुडिशरी में जाते हो। तो जुडिशरी का जिम्मेदारी है कि आपको इंस्टेंटली न्याय दे, डिले ना होते हुए, ठीक है। वहां डिले होता रहता है, न्याय तो आपको मिलता नहीं है। कभी भी अन्याय डायरेक्टली मिलता है, लेकिन न्याय तो नहीं मिलता है। तो आप परेशान हो जाते हो। आपको पता है कि ये एग्जीक्यूटिव काम क्यों नहीं कर रहा है, ये न्यायालय न्याय जल्द से जल्द न्याय नहीं दे रहा है प्रॉम्प्टली। आप बाहर के देशों में जाइए, 8 दिन के अंदर न्याय मिलता है। यहाँ सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी लगते हैं, न्याय नहीं मिलता है। वो किटप्लाई की एडवर्टाइज ना, चलता रहे, वो तो होता है। तो ये क्यों हो रहा है? एक्चुअली एग्जीक्यूटिव में जो लोग हैं उनको काम करना है, न्याय तंत्र में जो लोग हैं उनको भी न्याय देना है, लेकिन इनको बताया गया है कि आपको अपना काम नहीं करना है जब तक हम नहीं कहते। कौन बता रहा है? विधान तंत्र के लोग कहते नहीं करना है जब तक हम नहीं कहते। आपको ऑर्डर्स नहीं आते, ऊपर से आदेश नहीं आता, तब तक कुछ नहीं करना है। लोग परेशान हो तो परेशान हो गए। यहाँ दोनों जगह आप व्यवस्था, मतलब एग्जीक्यूटिव में परेशान हो गए, जुडिशरी में परेशान हो, तो आप कहाँ जाते हो? आप इस नेता के पास जाते हो। तो नेता के दरबार में जब जाओगे आप, साहेब, तो कहता है हाँ, फोन लगाओ, और आपका काम हो जाता है।
तो आप क्या हो जाते हो, उसकी वोट बैंक बन जाते हो, हाँ। उसको आप डोनेशन भी दे देते हो, और आप लाचार भी हो जाते हो हमेशा के लिए, हाँ ये तो है ना। ये लाचार करने के लिए ये विधान तंत्र पार्टी वाला एक काम करता है, लोगों को गुलाम बना के रखा है, लोगों की डिग्निटी खराब पूरी नष्ट करके ये उसके ऊपर राज कर रहा है। राज, ये फ्रीडम नहीं है, ये गुलामी है। तो क्या करना चाहिए, पार्टीलेस इंडिया की सोच क्या है, देखिए, और उस हिसाब से हमने क्या देखिए, करना चाहिए, या आप लोगों सिंपल को है। कैसे बताएंगे? देखिए, हर चुनाव में हमें लगता है कि सभी पार्टियां आती है, आपके पैर पड़ती है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं सब पूछती है, आपको जो चाहिए, आप अगर 10,000 मांगोगे तो ये 20,000 देने के लिए तैयार है, ठीक है ना। आपको लगता है कि इनके पास तो बहुत पैसा है, बहुत पावरफुल है, हम तो बेचारे हैं, कुछ 10,000 5,000 कुछ मिलता है वो ले ले, उतना ही हमें सुकून। ये बंद करना चाहिए, क्योंकि आपको जो लगता है कि इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास बहुत पावर है, तो आप गलत हो। अगर पैसों में ताकत होती, सही में पैसों में ताकत होती अगर, तो कोई पैसा फेंकता, बांटता इतनी बड़ी रकमें में लोगों को। पैसों में ताकत नहीं है। वो एक बहुत शातिर बिजनेसमैन है पॉलिटिकल पार्टी के लोग। वो अगर 10 रुपए दे रहे हैं आपको, तो 100 रुपए की चीज वो ले रहे हैं उसके बदले। वो बिजनेस कर रहे हैं आपसे, डील कर रहे हैं आपसे। वो लोग आपको लगता है कि आपके पास जो मत है वो बिल्कुल उसकी कोई कीमत नहीं है। उससे कीमती कुछ है नहीं लोकतंत्र में, उससे कीमती कुछ है नहीं। वो आप 10 नहीं, आप 1000 नहीं, आप लाख रुपए भी आप मांगोगे, वो लाख नहीं 10 लाख देगा, हर एक व्यक्ति को देगा, क्योंकि उसको पता है कि कुर्सी सबसे वो मिलनी बहुत जरूरी है, और ये इसी से मिलेगी। और से तो आपको एक बात तो तय करनी है कि आपको 10 लाख लेना भी है, लेकिन मत देना भी नहीं है। ये चोर है, चोर के प्रति ईमानदारी दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। और लक्ष्मी को ना नहीं करना चाहिए। आती आने दो, आती है तो आने दीजिए, ये एक बात। दूसरी बात, पार्टीलेस इंडिया एक पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क बता रहा है। हमारा जो पार्टीलेस इंडिया का संगठन है, ये संगठन पूरे 11 लाख बूथों में फैलने जा रहा है। भारत 11 लाख बूथों में फैलने जा रहा है। हर बूथ में हमारे 20-20, 25-25 लोग रहेंगे, जो लोगों को लोक शिक्षण करेंगे, लोगों को प्रज्ञात करेंगे। अच्छा, मतलब लोगों को इसका किस चीज के बारे में ज्ञान देंगे? संविधान के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, चुनावों के बारे में, उनको राइट्स उनके। ये देखिए, विधान तंत्र है पॉलिसीज के बारे में। ये जिनको प्रतिनिधि हम चुन के जाते, उन्होंने वहां पे चर्चा करनी है पॉलिसीज के बारे में, जो कलेक्टिव प्रॉब्लम्स है उसके, हर एक की प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं। वो अपने जनसंपर्क कार्यालय में बैठे हैं अभी के प्रतिनिधि चुन के आए हुए, और लोगों के प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं, और उनके काम करवा के दे रहे हैं, और तालियां बजवा रहे हैं। आपका काम ये नहीं है। आपने बिल्कुल दुतरफा काम कर दिया है। लोगों के काम होने नहीं देना चाहिए, इसलिए अब वहां पे आपने बोला है लेजिस्लेटिव और जुडिशियल तरफ से काम करवा रहे हैं। अगर आपने काम कर दिया तो आपकी अपॉइंटमेंट हम दूसरी जगह, आपका मैं तबादला कर दूंगा। तो वो बेचारा वो करता रहता है, कुछ काम नहीं करना है, वही तो काम, आका का हुक्म, आका का हुक्म। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम आपका नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी उसी के लिए है। ओके, ये सिर्फ जाके वहाँ पे हमारा ये हीरो बन रहे ना खुद, लोगों के काम करवा के दिखा रहे, ये गुलाम बनाने के लिए गुलाम बना, ये हीरोगिरी है। ये आपका करना, आपका काम पॉलिसीज क्या होनी चाहिए देश की, अलग अलग विषयों के बारे, आपकी शिक्षा के बारे में पॉलिसी क्या होनी चाहिए, आपकी स्वास्थ्य के बारे में पॉलिसी क्या होनी चाहिए, आपके घर पीने का पानी कैसा होना चाहिए उसके पॉलिसी क्या होनी चाहिए, घर कैसे होनी चाहिए उसके बारे में पॉलिसी क्या होनी, रास्ते कैसे होनी चाहिए उसके बारे में पॉलिसी क्या होनी चाहिए, सिक्योरिटी हो, अलग अलग विषय है ना, एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, क्लाइमेट के बारे में पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, अलग अलग विषयों के बारे में पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, इसके बारे में प्रतिनिधि वहां गया है, उसको आपने छोड़ा है, और वही तो है ना,
ये देखो, इसके ऊपर हमारी ये पॉलिसी होनी चाहिए, ये आप बोल रहे हो, और वो उसको वहां रखेगा। ये पॉलिसीज के है। लेजिस्लेटिव इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, पॉलिसीज, पॉलिटिक्स। देखिए पॉलिसी ये शब्द है ना, उसका सही मतलब होता है सिटीजन। जो ग्रीक ओरिजिनल शब्द है उसका मतलब है सिटीजन। पॉलिटिक्स इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सिटीजन। अगर आप मतदाता है तो आपका विषय है पॉलिटिक्स, राजनीति नहीं, नीति। नीति और लोकतंत्र में लोक नीति, लोगों की नीति, लोकतंत्र है। तो पॉलिसी क्या होनी चाहिए? आप घर में, आपका घर है, आपके घर की कोई पॉलिसीज होती है? हाँ, वैसे आप जिस घर में रहते हो, मतलब आपका घर जिस घर में है, इस देश में है ना, तो इस देश की क्या पॉलिसी होनी, इसके बारे में आपकी कोई पॉलिसी होनी चाहिए, आपकी कोई मत होनी चाहिए। अपना एक मत होना चाहिए। तो आप इकट्ठा आ जाते हो सब लोग, तो आपकी पॉलिसीज क्या होनी, इसको आपको एक्सप्रेस करना, यही काम है। ये कोई बिल्कुल ना समझ नहीं पा सकते, ऐसी कोई बात नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन और देश को चलाना। समझने वाली बात है। आपकी समझ नहीं बननी चाहिए, इसके लिए ये इन्होंने विशेष ध्यान रखा है कि लोग ना समझ रहे। हाँ, ना समझ रहे। हम इनके पास पैसा फेंके अलग अलग चीजों में उनको उलझाते रहे। कभी औरंगजेब की कब्र निकाली, कभी राम मंदिर निकाला, कभी 370, कभी मणिपुर, कभी और आप उसमें लगे रहो, लेकिन संविधान की तरफ आप मत देखो। ये बिल्कुल, और संविधान की तरफ देखने वाले भी लोग पार्टीक्रेसी की तरफ नहीं देख रहे। संविधान में तो कहीं नहीं है, ये तो बात कोई भी पार्टी नहीं कर रही है, कोई पार्टी नहीं कर। हाँ, आप गांधी की बात करोगे, अंबेडकर की बात करोगे, शिवाजी की बात करोगे आप, और क्या अलग अलग सावरकर की बात करोगे, राज्यों की बात करेंगे। अरे हो गया भाई, बीत गया सब कुछ, सबको प्रणाम है, सबको प्रणाम है। लेकिन खुद के निकाल आज हमारे पेट में भूख जो लगती है ना, तो आज लगती है, उसके लिए आज क्या पॉलिसीज है। आज हमारे ये बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई होनी चाहिए, इनका स्वास्थ्य रहना चाहिए, इनको अच्छा घर मिलना चाहिए, इनको व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए क्या पॉलिसी है? इसके लिए जय श्री राम और जय भीम और जय शिवाजी महाराज की जय वगैरह, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अभी आज के बारे में बात करो, अभी के बारे में बात करो। वक्त ये अपना जो आप सांस जो ले रहे हैं ना, वो आप अतीत की सांस नहीं ले सकते, अतीत की हवा की सांस नहीं ले, ये वर्तमान की हवा की ही सांस ले सकते। तो वर्तमान की बात करो। सभी पार्टियां, सभी ये अतीत की या भविष्य की बात करेंगे, वर्तमान की बात नहीं करेंगे। 2047 में क्या होगा ये बात करेंगे। हाँ, 1900 या 1800 या 1600 या 1700 ये हुआ था, उसकी बात करेंगे। आज की बात कौन करेगा? हम करेंगे, क्योंकि हमारा जल रहा है, देश हमारा है, इस देश में हम रहे, और हमारा देश है, और हम पे ही गुलामी हो रही है, तो हम ही बात करेंगे। तो इसीलिए पार्टीलेस इंडिया ने एक संगठन बनाया है, जिसमें हर एक बूथ में हमारे 20-20, 25-25 लोग, हर बूथ में 1000 लोग रहते हैं, उनसे संवाद करेंगे, और हर एक पॉलिसीज क्या होनी चाहिए इसके बारे में जागृति लेके आएंगे। हम सास बहू की सीरियल्स देखेंगे, हम क्रिकेट के बारे में चर्चा करेंगे, इसको थोड़ा कम करेंगे, और हम देश के बारे में, हम राज्य के बारे में, हमारे शहर के, हमारे गांव के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा को हम जगाएंगे। वो चर्चा होना चाहिए। इस देश में वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, उन्होंने इलेक्शन में नहीं जाना है, लेकिन पॉलिटिकल चर्चा को बढ़ावा देना है। आप आ जाओ, पॉलिटिकल पार्टीज भी एक ग्रुप, एक एसोसिएशन है, आ जाइए, लोगों को शिक्षित कीजिए। वो नहीं कर पा रहे। हाँ, वो उनकी बात है, ऐसा तो कहीं नहीं कह सकते। कुछ लोग हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज में जो लोग जाते हैं, सभी के सभी कोई करप्ट नहीं होते हैं, कुछ अच्छा काम करने के लिए गए हैं। तो आप तय करो, अपनी पॉलिसीज तय करो कि नहीं, हम पॉलिसीज के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, यही हमारा काम होगा। आप एज एन NGO काम करते रहिए, कौन ना कह रहा है, लेकिन आप इलेक्शन में नहीं जाओगे, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो लोगों को जागृत करना है और लोगों को सक्षम बनाना है, जिससे वो
खुद तय करें कि उनके उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं। लोग तय करेंगे, लोग तय करेंगे, हम नहीं बताएंगे कि ना किसको पार्टी किसको बताएगी, करना ना है। कोई ना आपकी मतलब नहीं नहीं, कोई नहीं। पार्टी लेस इंडिया बताएगा या और कोई अदर पार्टी बताएगी कि ये कैंडिडेट हाँ, है, और लोग तय करेंगे। हाँ, लोग ही तय करेंगे। और कैसे तय करेंगे? देखिए, एक छोटा बच्चा है, अभी खड़ा नहीं हो पा रहा है, अभी चलना शुरू कर रहा है, तो हाँ, उंगली पकड़ कर वो चलेगा, ठीक है ना? उंगली पकड़ा के उसको चलाएंगे, जैसे ताकत और सक्षमता आ जाएगी, वो खड़ा हो जाएगा। उसको हम उंगली पकड़ो तो कह रहे हैं, छोड़ दो, मैं निकला। हाँ, वो चलने लग तो जाएगा, खुद से खुद चलने जैसे लग संज्ञान हो जाएंगे ना, तो किसी का आधार की जरूरत नहीं है किसी को, लोग अपना अपना तय करेंगे। अरे इतने तो मतलब दिमाग ना समझो लोग नहीं ना है। समझ तो नहीं है, ना समझी सिंथेटिक है। तो ये काम बहुत आसान भी है और लोग करेंगे। मुझे अकेला तो नहीं करना है, लोगों को करना है। सबको मैं लेकर। थोड़ा थोड़ा मैं अपना अपना बिट करूंगा, अपना अपना करेंगे, छोटा छोटा काम। कोई भगीरथ श्रम नहीं करना है। मेरा अपने अपना अपने एक एरिया में, अपने अपने गली में, अपने 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 बूथ में मोहल्ले करना है, में। कहीं जाना नहीं, आना है। अच्छा। अपनी सोसाइटी 1000 लोग रहते हैं, बस, हाँ, बस संवाद करना है। हम चुनाव भी नहीं चर्चा करेंगे, हम पॉलिसीज के क्या होनी चाहिए भाई पॉलिसी। हमारे सोसाइटी के और लिए फिर एटलीस्ट उतना हाँ, एरिया वाइज अगर सोचना, डेवलपमेंट जी बिल्कुल। शुरू हो गई तो और एक काम ऑटोमेटिकली करें कि हमारे सोसाइटी में सबसे अच्छा कौन है, तो ये कैसे हम तय कर सकते हैं, इसके बारे में हम फैसिलिटेट करेंगे पार्टी लिस्ट इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। और अलग अलग विषयों के ऊपर पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हमने अलग अलग कमिटीज बना रहे हैं हम, एक्सपर्ट कमिटीज। पूरे देश में अलग अलग विषयों के ऊपर जो एक्सपर्ट्स रहते हैं, उनकी कमिटीज, और उनको कह रहे हैं कि आप पॉलिसीज क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, आप हमें बताइए। हम उन चीज़ों को लेके हम हर बूथ में जाएंगे, लोगों को शेयर करेंगे और लोगों को बताएंगे कि ऐसी भी पॉलिसी हो सकती है, ये भी कर सकते हैं, ये बेटर वे हो सकता है, जिससे खुशहाली भी हो सकती है, पैसा भी खर्चा कम हो सकता है। क्या होनी चाहिए डिफेंस पॉलिसी, क्या होनी चाहिए क्रॉस बॉर्डर रिलेशंस, लोगों को पूछा है। हमें किसके ऊपर कितना खर्चा करना चाहिए, इसके ऊपर कोई है। इंटर स्टेट रिलेशन कैसे होनी चाहिए, आवागमन में क्या क्या होनी चाहिए। ये पूरा पुलिस राज हो गया। हमें डर लगता है ना जब हम क्रॉस करते हैं बॉर्डर, कि पुलिस आएगा और बोलेगा ये नहीं है डॉक्यूमेंट, वो नहीं है, ये नहीं है। वो आपको अपराधी की तरह ही पहले देखेगा ना। हाँ, ये कहाँ से हो रहा है, वो डर दिल में डाल दिया है। तो ये गलत है, जबकि ये सब हमारे लिए बैठे हुए हैं, हमारे लिए है, ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं। हाँ, और ये कौन कर रहा है, ये पार्टियां पार्टियां ने ये कल्चर डेवलप कर दिया है। ये पार्टियों ने किया और किसी ने किया है, आप ही तो थे। बिल्कुल 75-80 साल अभी आप ही तो है, पार्टियां, और कौन है इसमें। तो इसको बदलना है। ये पार्टी लेस इंडिया कर रहा। हाँ, और एक बात करेगा पार्टी लेस इंडिया ये देखेगा कि हर निर्वाचन क्षेत्र में, देखिए लोकसभा आपको पता है, दिल्ली में लोकसभा है, पार्लियामेंट में, तो जिसको हम लोकसभा कहते हैं वो लोगों की सभा नहीं है, उसको लोकसभा कहते हैं हम, लेकिन वो लोगों की सभा नहीं है, वो केंद्र स्तर की प्रतिनिधि सभा है। केंद्र स्तर की प्रतिनिधि सभा है, लेकिन लोगों की सभा कहाँ है, लोगों की कोई सभा नहीं है इस लोकतंत्र में। हम ये कह रहे हैं कि हम हर निर्वाचन क्षेत्र में लोगों की सभा, जिसको हम मतदाता सभा कह रहे हैं, मतदाता उस सभा में आएंगे, चर्चा करेंगे, उस मतदाता सभा में उस प्रतिनिधि को हर महीने आना है और संवाद करना है। वो प्रतिनिधि लोगों का प्रतिनिधि है ना, तो लोगों से बात करेगा हर एक विषयों के ऊपर, हर एक पॉलिसीज के ऊपर। वो उसे क्षेत्र सभा भी कहा जाता है ना, क्षेत्र सभा कैसा, लेकिन लोगों की होगी वो। हाँ, और वो सिस्टम का भाग नहीं होगी। जैसे गांव में ग्राम सभा है, तो ग्राम सभा इज अ प्रतिनिधि सभा, लेकिन वो सिस्टम का भाग है। सिस्टम के बाहर मतदाता लोगों की सभा, ठीक है। इसका भी आप दर्शकों को एक मैं चार्ट जो बता रहा हूँ वो दिखा सकते हैं, तो वो उसमें भी आइडिया क्लियर हो जाए कि लोग, हम भारत के लोग और सिस्टम, ये दो अलग बात है। सिस्टम में लोग यहाँ से ही वहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम हो गए, उनका पर्पस अलग है, उनके कैपेसिटी डिफरेंट कैपेसिटी है। लेकिन लोग इकट्ठा होते तो 144 लगा देते हो आप,
कुछ भी जमावबंदी नहीं हो सकता है आदेश ना वगैरह ऐसा, लगा ये दिए। लोकतांत्रिक नहीं ना। किसी भी कारण से 144 लगाना, तो लोग इकट्ठा होना ये संवैधानिक अधिकार है, जो ये खत्म कर रहे हैं, ये खत्म लोगों को करेंगे। बताना नहीं। हम पॉलिसीज चेंज करेंगे क्योंकि है ये हमारा देश है, वी आर द ओनर्स ऑफ दिस कंट्री। तो अभी आने वाले इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? तो अभी जो महानगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं, तो पुणे में भी आ रहे हैं, तो इसमें आप मतदाताओं के लिए क्या इसी तरीके से लोगों तक ये बात पहुंचा रहे। लेकिन देखिए, जैसे रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, वैसे इतना पानी बह चुका है, उसको फिर से ठीक करना, ये अगली इलेक्शन को सामने रख के कुछ नहीं होने वाला। और पार्टीलेस इंडिया, दलमुक्त भारत का लक्ष्य चुनाव नहीं है। हमारा काम है लोग शिक्षण, लोगों को प्रज्ञात बनाना। लोग प्रज्ञात बनेंगे तो अपने आप ही सूत्रों को हाथ में ले लेंगे, और यही संविधान कह रहा है, इट्स ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये बाय द पीपल होना चाहिए, ये ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल होगा तभी तो बाय द पीपल होगा। फॉर द पार्टी, ऑफ द पार्टी। हाँ, पार्टी का चल रहा है, पार्टियां चल रही है। हाँ, पार्टियों की पार्टियां चल रही है, पार्टियों में पार्टियां चल रही है। खोखे लेके गुवाहाटी जाके 50 खोखे 100 खोखे में अपने आप को बेच रहे, लोगों का सौदा, वोटिंग का सौदा हो रहा है इनडायरेक्टली। देखिए, और मतदाताओं मैं ये को कहता हूँ, हम सभी जगह जाते हैं, हर एसोसिएशन में, हर पार्टियों के कार्यालय में भी जाके उनसे भी पार्टी लिस्ट के बारे में बात करते हैं। हम एक ही बात पूछते हैं, आपकी निष्ठा किस में है, पार्टी में या देश में? आपको निर्णय लेना होगा, आज नहीं तो कल आपको निर्णय लेना होगा। आप लोगों के साथ है या पार्टी के साथ है, ये दो अलग बातें हैं। तो आपको निर्णय लेना है। आपके वेस्टेड इंटरेस्ट है, आपके कुछ वहाँ पे हाथ अटक गए तो ये आपकी मजबूरी है, लेकिन सभी की मजबूरी नहीं। सुना है ना, वॉशिंग मशीन आया हुआ है, अगर आपके ऊपर काले धब्बे लगे हुए हैं तो ये पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी में चले जाओ, वो धुल जाते धब्बे, ऐसा भी चल रहा है। देखिए, हम ये बात कर रहे हैं कि आप मालिक हो, अपने आप को इतना मालिक की तरह रहना, मालिक के रह सकते हो। जब आपके हाथ में सत्ता आएगी, आपके हाथ में सत्ता आ सकती है, आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, बिल्कुल कमज़ोर नहीं हो, समझने की ज़रूरत नहीं हो। बस आपके पास जो है ना एसेट, वो है मत, लेकिन आपने उसको बहुत डीवैल्यू कर दिया है। उसकी वैल्यू समझ लीजिए, और बिल्कुल आपके पास कोई आपको करप्ट करने के लिए आ रहा है, ब्राइब करने के लिए, तो ब्राइब ले लीजिए, लेकिन आपको उससे ईमानदारी रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बेईमान है, वो आपके पैसे चुरा है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप ले लीजिए, लेकिन आप देश के प्रति ईमानदार रहने चाहिए। अगर आप देश के प्रति ईमानदार नहीं रही तो आप भी पार्टिक्रेसी हो। ठीक। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में डॉक्टर सचिन जी पेटकर, जो पार्टीलेस इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, और इनका जो चल रहा है मिशन, ये पूरे नेशनल लेवल पे, पूरे भारतवर्ष में इनके जगह जगह पर इनके जैसे साथीदार अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने एरियाज़ में, प्रभागों में काम कर रहे हैं और मतदाताओं को जगा रहे हैं। तो जल्दी हम लोग इनका एक शॉर्ट इंटरव्यू भी लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।